नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 31 वर्षीय मेल जातक हैं और औरंगाबाद बिहार से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि सरकारी या प्राइवेट जॉब के बारे में, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारे पास क्या मकान और गाड़ी होगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी कैसी रहेगी, और मेरे पास धन कैसा रहेगा, और मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब इसी पाम में से खोज कर दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सबसे पहले देखें, पाम का कलर देखें तो कलर है कपासी। जब भी कलर कपासी होता है तो जीवन थोड़ा निराशावादी व्यक्ति का होता है और कहीं ना कहीं निराशा मन में लगी रहती है। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं, कलर कपासी है और मध्यमा उंगली अनामिका की ओर मुड़ी हुई है और यहाँ पर थोड़ा चंद्र पर्वत अनबैलेंस है, तो तीनों स्थितियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में निराशा। और यहाँ पर अगर जो देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस भी बना हुआ है। जब ऐसा क्रॉस बन जाता है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अदृश्य भय आपके मन में लगा रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अदृश्य भय निर्मूल है आपके मन में। आपके मन में जो भय है उसे आप निकाल दें और जीवन में इसमें आगे बढ़ें। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो 2 उंगलियां ऊपर हैं और एक नीचे है, ये भी नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है मौकों का सही फायदा इस जीवन में नहीं उठा पाएंगे। जब कभी मौका आता होगा, जब मौका निकल जाता होगा, तब आपको उसकी याद आती होगी, तब आप सोचते होंगे फला मौका आया था, मैंने उसका लाभ नहीं उठा पाया। ऐसा आपके जीवन में चलता रहेगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी मौके आए तो सोच समझ के उन मौकों को पूरा भुना लें। अगर जो हाथ का आकार हम देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार हाथ का आकार होता है तो व्यक्ति मेहनत कश होता है, मेहनती होता है और भाग दौड़ के कार्य करता है और मेहनत के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज हम देखें तो अंगुलियों का साइज है छोटा, पाम के आकार में जब छोटा होता है तो निश्चित रूप से आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे कई लोग कार्य करेंगे। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा की लंबाई अच्छी है, काफी लंबा है। जब ऐसा लंबा अंगूठा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी रहता है, जब किसी से मिलता है तो पर्सनालिटी की तरह मिलता है। अगर जो इसका साइज देखें तो काफी मासल है। जब भी अंगूठा मासल होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो हम इसका फैलेंज देखें तो नुकीला कम है। जब भी नुकीला कम होता है तो आप आज का काम कल पर टालते, कल का काम परसों में, ऐसी स्थितियां लगी रहती हैं और काम में आपके में तेजी नहीं रह पाती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई काम हो तो आप तेजी से करें और टाइमली काम करें। अगर जो इसमें हम फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज, सेकेंड फैलेंज, फर्स्ट और सेकेंड बराबर है। जब भी, क्योंकि प्रथम है कल्पना शक्ति और द्वितीय है तर्क शक्ति, तो हाथ में आपके में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का संगम है। ऐसे में कब शांत चुप रहना है और कब किसी से बोलना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। और जब किसी को समझाना होता होगा तो आप एक बार मुझसे समझा सकते हैं। यहाँ पर देखें हड्डी का उभार, हड्डी का उभार है। जब हड्डी का उभार होता है तो काम व्यक्ति जो है लगन से करता है और दूसरा जो भी होता है शरीर के अंदरूनी अवयव जो होते हैं अच्छे से काम करते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपने पूछा है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य
जो जब हम लाइफ लाइन पर आएंगे तब बताएंगे इसके बारे में, लेकिन वैसे सामान्यतः स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली काफी लंबी है। जब तर्जनी उंगली लंबी होती है तो हम कह सकते हैं आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और लोगों की सहायता करने वाले। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति का परमात्मा में विश्वास तो होता है, लेकिन वह सोच समझकर विश्वास करता है। किस पर कब विश्वास करना है, जब तक आप उसे समझ नहीं लेंगे तब तक आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। अगर जो मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब भी मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है तो आपका हिम्मती स्वभाव रहता है और कार्य के प्रति आपकी लगन रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है, तो ऐसे में जब भी इधर झुकाव होता है तो मन में निराशा कहीं ना कहीं मन में लगी रहती है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका तर्जनी से बड़ी है। जब अनामिका तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। आप खुश मिजाज रहते होंगे और रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी रहती होगी। अगर जो 1000 रुपए जेब में, तो आप 1 लाख की रिस्क इस जीवन में ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको जीवन में लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें इसमें होल बना हुआ है, जब भी यहाँ पर होल बना होता है तो जब भी साढ़े सातियाँ आएगी आपकी या सन की ढैया आएगी तो कहीं ना कहीं आपको उस समय के लिए परेशानी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली है अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी रहेगी। आपने नौकरी की पूछी तो मैं बताऊंगा आपके हाथ में राजयोग बन रहा है। जब भी अनामिका तर्जनी से बड़ी हो, अनामिका तर्जनी से बड़ी है, और कनिष्ठा जो है अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रहा है, और आपका गुरु पर्वत जो है ठीक नहीं है। राजयोग तो बन रहा है लेकिन आपका गुरु पर्वत अच्छा न होने की वजह से अगर जो आप कभी भी सरकारी कंपटीशन में बैठेंगे कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि हम देखें गुरु पर्वत भी अनबैलेंस है और पर्वत जो है बुध भी अनबैलेंस है। क्योंकि जब भी ये राजयोग आत्म बनाओ तो पर्वत अच्छे होने चाहिए और आपके सब पर्वत अच्छे हैं, लेकिन ये बुध और बुध कारक है वाणी का, ज्ञान का, और गुरु कारक है विवेक का, ज्ञान का। तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। आपने अगर जो ये उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका राजयोग सफल इस जीवन में रहेगा। और क्योंकि हम देखते हैं सरकारी नौकरी जब भी लगती है तो हाथ में जब राजयोग बना है आपके में, तो सरकारी नौकरी जब भी लगती है तो आप 75% प्रयास करेंगे जब हाथ में राजयोग बनाओ, और 100% प्रयास में कन्वर्ट होगे आपकी नौकरी लग जाएगी। और जब हाथ में राजयोग नहीं बनता है ऐसे समय में व्यक्ति के कहीं ना कहीं जब वो 125% कार्य करता है तब 100% रिजल्ट उसे इस जीवन में मिलता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका का तो जब कनिष्ठा का झुकाव देखें तो कनिष्ठा का झुकाव अनामिका की ओर है। जब ये अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम अब देखें मणिबंध को देखें तो मणिबंध, फर्स्ट मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की, हेल्थ की, आरोग्य की देखें तो बहुत अच्छी है। जब भी अच्छी होती है तो आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो द्वितीय मणिबंध देखें धन की, वेल्थ की, तो ये द्वितीय मणिबंध हाथ में बनी हुई है तो हम कह सकते हैं आपके पास जन्म से लेकर मृत्यु तक धन की कमी नहीं रहेगी। खर्चे लायक धन आपके पास हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम तीसरी सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा इसमें है
50 साल तक तो आपके पास अच्छा सुख रहेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपके सुख में कमी आएगी। लेकिन क्योंकि जीवन रेखा 50 साल के बाद आपकी गाड़ी हो गई है, काफी डार्क हो गई है, जब भी जीवन रेखा डार्क हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के सुख में इस जीवन में कमी आती है। क्योंकि आपकी उम्र अभी 30 साल है, तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने लगातार उपाय किया तो हो सकता है दोष आपका खत्म हो जाए। देखते हैं बुध पर्वत को। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो आप मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं। अगर जो किसी से 100 रुपए मांगने हैं, आप 2 घंटे उससे बात करेंगे, लेकिन 100 रुपए आप उससे नहीं मांग पाएंगे। वाणी उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर दबा हुआ भी है, तो अगर जो आप किसी के पास बैठ जाते होंगे तो क्या हम बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, ये चीज आप नहीं समझ पाते। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका चंद्र पर्वत दबा हुआ है, बुध भी थोड़ा दबा। जब चंद्र और बुध दबे हो तो व्यक्ति थोड़ा बातूनी हो जाता है। जब किसी से बात करता है तो लगातार बात करता रहता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से दोनों पर्वत अच्छे हो गए, तो आप कम बात करोगे। और मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, जब भी किसी से बात करें तो थोड़ा सोच समझ के बात करें। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहूंगा, इस तरफ आप ज्यादा ध्यान दें। अगर जो यहां पर देखें थोड़ा उभार है, जब भी सूर्य की तरफ उभार होता है बुध का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता है। और क्योंकि आपने पूछा समाज में मेरी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम कैसे कह सकते हैं, जब भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो समाज में प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। अगर जो देखें इस पर लाइनें बन रही है, जब ऐसी लाइन बनती है तो जीवन में पद और मान प्रतिष्ठा सभी इस जीवन में आपको मिलते और समाज में इज्जत रहती है। अदर मार्ग देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आपका जो है एक शहर से अधिक में प्रॉपर्टी रहेगी इस जीवन में। देखें एक विद्या रेखा बनी हुई है। जब भी यहाँ ऐसी विद्या रेखा बनती है तो ऐसे में निश्चित आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, नेचुरल ज्ञान भी आपका अच्छा होगा और लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे। और जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग आपसे और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, कोई कमी नहीं लग रही। जब फ्लैट होता है तो कार्य करने की व्यक्ति में ललक रहती है। और क्योंकि 80% कारक है धन का और भाग्य का, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और धन भी आपका साथ देगा। और आप में आलस क्या है, जब भी ये फ्लैट होता है शनि, तो आलस क्या है आपको पता नहीं। आपकी अगर जो बनने वाली लाइनों को देखें, एक लाइन हो जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है, क्योंकि ये हम देखें अर्ध शुक्ल वलय है। जब अर्ध शुक्ल वलय होता है तो व्यक्ति 1 रुपए का, अगर जो कोई 1 रुपए कमाता उसी काम से, तो आप उसी काम से 2 रुपए कमाओगे, काम वही होगा। और अगर जो हम देखें यहाँ तक भी है, जब ऐसा होता है अर्ध शुक्ल बल है, तो आपके जो संबंध होते हैं आपसे बड़े लोगों से होते हैं और आप से वो लोग फायदा आपसे भी लेंगे और आप भी उनसे कहीं ना कहीं फायदा ले पाओगे इस जीवन में। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा नहीं है। गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उभार है और यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। ऐसे में आपने पूछा है मेरा पारिवारिक, मेरा पत्नी संबंध, तो मैं पत्नी संबंधों के बारे में बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं एक बात पर आपकी पत्नी से साथ नहीं बनेगी, पत्नी बच्चों से कहीं ना कहीं उतने संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको इसका उपाय दूंगा। अगर जो आपने इसका उपाय किया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। अगर जो हम दूसरी युक्ति इसकी मिलाए तो ये रेखा एक यूं जा रही है, ये रेखा यहाँ निम्न मंगल पर आ रही है। जब भी हृदय रेखा से निकल के कोई रेखा निम्न मंगल पर जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पत्नी से एक बात पर नहीं बनती है और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हम इसमें देखें
कि ये लाइन ऐसी भी जा रही है, अगर जो ये लाइन देखें यहाँ पर भी आ रही ऐसी है, तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा तो आपको बहुत आता है, लेकिन उस गुस्से को आप जिन दो लाइनों की वजह से कंट्रोल भी कर लेते हैं और समय रहते आप सचेत हो जाते हैं, जिससे बड़े लड़ाई झगड़े आपके नहीं हो पाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु पर ऐसा मार्ग बना हुआ है, जब ऐसा मार्ग बनता है तो व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री होती है और आप पढ़े लिखे होंगे। अगर जो यहाँ पर लाइनें देखें ऐसी लाइनें बन रही हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर आय प्राप्त करता है और लेखन कला आपकी अच्छी रहती है, व्यक्ति बुद्धिमान रहता है। और सबसे बड़ी इन रेखाओं की बात होती है, व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता है। अगर जो स्थितियां परिस्थितियां आपके पास कैसी भी रही हो, लेकिन आपका नाम खराब कभी नहीं होगा। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल सामान्य स्थिति में, जब निम्न मंगल सामान्य स्थिति में अच्छा होता है, फ्लैट है, फ्लैट होता है, व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक आपका स्वभाव रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर बहुत ज्यादा मार्क नहीं बने। जब ज्यादा मार्क नहीं बनते तो मैं देख रहा हूं वर्तमान में उतने आप चिंताग्रस्त नहीं हैं। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र वाली होता है, अच्छा होता है, तो आप 100 रुपए का काम करोगे, जीवन में 125 रुपए की आपको प्राप्ति होगी। वही काम व्यक्ति दूसरा करेगा तो काम 100 करेगा, उसे 100 ही रुपए की प्राप्ति होगी। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और जब किसी से मिलोगे तो एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब भी आप पे संकट आएगा तो स्वयं उसका सामना करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको अच्छी लगती होंगी, अच्छी सोच रहती है, अच्छे से रहने का शौक रहता है और नई नई चीजें करने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें अब बुद्धाशाही बनी है, चंद्र पर्वत अच्छा हो और हाथ में अगर जो बुद्धाशाही बनी हो तो ऐसे में हम आपसे कहेंगे, ऐसे में बताना चाहेंगे, आप जब भी व्यापार करें अकेले करें, किसी के साथ आप कोई पार्टनरशिप न करें। अगर जो आपने कभी पार्टनरशिप की तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका पार्टनर आपको धोखा दे जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी काम करें आप निजी करें। केतु क्षेत्र देखते हैं तो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन आसानी से चलता है, धन का आगमन हमेशा होता रहता है और जवानी भी अच्छी रहती है, व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है और बुढ़ापा भी अच्छा जाता है। अगर जब हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है और बाल्य है, कोई कमी नहीं है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, शुक्र दर्शाता है पत्नी से संबंधों का और लग्जरियस लाइफ का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपको सुखद जीवन जीने की तमन्ना है और लग्जरियस लाइफ जीने की तमन्ना आपको रहेगी। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं। जब भी लाइनें बनी होती हैं तो अच्छा मोबाइल हो मेरे पास, अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, ऐसी तमन्ना मन में रहती है और पत्नी से प्रेम रहता है। अगर जो इस पर अदर लाइनों को देखें तो यहाँ पर लाइनें ऐसी बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ लाइनें रहती हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है। जब भी आप कोई काम करते होंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते होंगे दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करते होंगे और उस काम में अपने जीवन में आप सफल रहेंगे। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं चली है इस टाइप में। जब भी कर्व लिए हृदय रेखा होती है तो दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं है। अगर जो
जब यहाँ पर देख रही है गुरु की तरफ, जब गुरु की तरफ होती है तो व्यक्ति सच्चा प्रेमी रहता है और व्यक्ति ईमानदार बहुत होता है। अगर जो आपको 1 लाख रुपए कोई दे जाए तो आप या आप किसी से ले लो, अगर जो दे जाएगा तो आप उसके रखे रहोगे, जब मांगेगा तब दोगे। अगर जो आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो सामने से समय से पहले देने जाओगे, जो समय दिया है हो सकता है पहले देने जाओ या उस समय तक, नियत समय तक आप उसका धन लौटा दोगे, ये खासियत रहती है। अगर जो इसमें देखें गुरु की तरफ जा रही, जब गुरु की तरफ जाती है जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति कोई ना कोई बड़ा काम करेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो इसमें देखें फ्लड लाइनें ऊपर तरफ हैं तो ऐसे में जब भी दुख होगा, जब दुखी रहोगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद सुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। फ्लड लाइनें नीचे भी हैं, माता पिता की आप सेवा भावी रहोगे। अगर जो हम इसमें देखें तो इसमें हम कह सकते हैं करीब नहीं 20 साल से लेके और 30 साल तक जो है जीवन आपका, 22 से लेके 30 तक, 20-22 से लेके 30 तक काफी संघर्षमय रहा, लेकिन 30 के बाद आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। थोड़ा देखते हैं 26-27 में आपके, 22-23 पर आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ या आपने किसी को धन दिया हो, 24-25 पे धन दिया हो या फंक्शन हुआ आपके यहाँ, 28 पर फंक्शन हुआ हो या किसी को आपने धन दिया हो। आपने पूछा है आपका मकान कब बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका मकान बनेगा वो आपकी एज रहेगी, हो सकता है आप बनवाए या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो, वो एज रहेगी लगभग आपकी 40 ईयर के लगभग, 39-40 पर आपका घर बनेगा यहाँ पर। और अगर जो हम दूसरा देखें कंस्ट्रक्शन तो वो होगा 48 साल की उम्र पे आपका कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, 48 साल पे होगा आपका। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा काफी सीधी है बिल्कुल। जब ऐसी सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब भी आप 1-2 घंटे बैठते होगे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी और पीठ दर्द करने लगती होगी, उसके बाद आपको उठना पड़ता होगा। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है बिल्कुल सीधी, व्यक्ति काफी समझदार होगा, मैं कह सकता हूं आप काफी समझदार होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये थोड़ी नजदीक है, यहाँ पर जगह कम होने के कारण आप परामर्श किसी से जरूर लेते होंगे, आप स्वतंत्र निर्णय कम ले पाते होंगे, किसी न किसी से सलाह मशवरा करके निर्णय लेते होंगे। देखें जब ऐसी रेखा रहती है जुड़ के चलती है, यहाँ से जीवन रेखा से जुड़ी हुई है तो और गुरु पर्वत के नीचे से निकली है काफी, तो ऐसे में आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और मस्तिष्क से अच्छे जीवन में कार्य करेंगे। इसके साथ ही आप अपने परिवार की जो भी परंपराएं हैं उनको लेके साथ चलेंगे, उन्हीं के आधार पर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ब्लॉक हो गई है तो मैं कह सकता हूं वर्तमान समय में आप ये नहीं सोच पा रहे हो मैं अब क्या करूं और क्या न करूं। लेकिन अगर जो हम देखें तो निश्चित रूप से थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव आने, क्योंकि 1-2 साल में आपके जीवन बदलाव आने वाला, 31 साल है, 32वां 33वां बदलाव आने वाला जीवन में है। देखते हैं इसमें प्रेशर को। अगर जो प्रेशर को देखें तो 25 साल से लेके और 35 साल तक आपकी इसमें काफी मानसिक प्रेशर आप पर रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रेशर सीधा डाउन हो जाएगा, घट जाएगा प्रेशर। इस पर देखें त्रिभुज भी बना हुआ है, यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है। जब ऐसे त्रिभुज बने हो तो किसी को धन आप कभी उधार न दें। अगर जो आपने किसी को भी रिश्तेदार हो या अपना परिचित हो उसे धन दिया तो आपका धन डूब जाएगा, आपको धन कभी वो मिलेगा नहीं। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा नियुक्ति ऐसी बनाई है
जब यहाँ तक आती है जीवन रेखा मणिबंध तक है, जब ऐसी आती है तो सुखद जीवन जीने की आपको चाह रहेगी, परिवार से प्रेम रहेगा। आगे जो अगर जो कभी घर से बाहर निकलेंगे तो 2 बार घर पर फोन करेंगे, कैसे हो, आप कहाँ हो, इस तरीके का व्यक्तित्व रहता है, परिवार से काफी प्रेम रहता है। लेकिन अब बनने वाले मार्कों को देखें तो हम देखें यहाँ 4-5 साल पर आपको 5-6 साल पर कोई परेशानी आई है, उसके बाद 8-9-10 साल पर परेशानी आई है, 14 साल पर परेशानी आई है, 14-20 साल पर परेशानी आई है कोई न कोई, और 25 साल पर कोई न कोई परेशानी आपको आई है। 25 के बाद आपको 27-28 पर आई है, उसके बाद देखें, उसके बाद परेशानियां ऐसी कोई नहीं है आपके लिए। लेकिन इसमें अगर जो हम देखें आपकी जीवन रेखा को, तो यहां तक जीवन रेखा बहुत अच्छी रहेगी। आपकी वर्तमान उम्र 31 साल है, तो 31 साल तक तो ठीक है, लेकिन 31 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको अनवांटेड परेशानियां ज्यादा आएंगी। अब अनवांटेड परेशानियां यहां तक रहेंगी लगभग नहीं 50 साल तक, यहां तक जहां तक इसने कर्म नहीं लिया है तो 30 साल, जो 31 साल है तो अगर जो आ रही होंगी हो सकता है 1 आध साल से आ रही अनवांटेड परेशानी, 30 से आए 31 से, और यहाँ तक 50 साल तक आपको अनवांटेड परेशानी आएंगी। हालांकि ऐसी कोई भारी परेशानी नहीं इसमें दिख रही, लेकिन जो आपने सोची नहीं होगी ऐसी परेशानियां आपको आपके सामने आएंगी। हालांकि वो परेशानियां सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई राहु रेखा नहीं दिख रही है, लेकिन रेखा सीधी होने के कारण ये परेशानियां आएंगी, लेकिन वो स्वतः ही चली जाएंगी। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, मैंने बताया था उसमें भी 60 साल के बाद आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति परेशानी आएगी। उसके लिए मैं आपको अभी से उपाय बता दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो, क्योंकि मैंने मणिबंध पर भी बताया था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, सुख में कमी आएगी, और वो सुख में कमी जो रहेगी कहीं ना कहीं आपको बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, ऐसी बीमारी की संभावना, क्योंकि ये जो जीवन रेखा दर्शा गई है दूसरी काफी डार्क, यहां से हम देखें 60 साल के बाद एक काफी डार्क, यहां से 60 साल के बाद काफी डार्क दिख रही है। लेकिन अगर जो आप उपाय कर लेंगे तो ये डार्कनेस खत्म होगी निश्चित रूप से, और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। यहां देखें रेखा दर्शाकी है, जब रेखा दर्शाकी होती है तो हम कह सकते हैं कि जितना आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतना ही आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। आपने पूछा था अंतिम समय कैसा रहेगा, तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति का अंतिम समय बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा को अगर जो देखें तो मणिबंध से चली है, और ऐसे भाग्य रेखा चली है। जब भी जीवन रेखा से जुड़ के मणिबंध से चलती है तो आपका जो जन्म हुआ होगा या तो खाते पीते घर में हुआ होगा, व्यक्ति का जन्म होता है, या 25 साल से पहले व्यक्ति ग्रो कर जाता है। 2 में से किसी को 1 लाभ मिलते हैं और किसी को दोनों लाभ इस जीवन में मिल जाते हैं। एक देखें भाग्य रेखा यहां से भी है तो हम कह सकते हैं कुछ तो परिवार की भी आपको सहायता मिलेगी, और कुछ खुद के भी प्रयासों से आप धन कमाएंगे इस जीवन में और आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखें अगर जो हम धनानी के बारे में देखें तो यहां पर आपको देखें जब आपकी उम्र रही होगी 20 साल के तकरीबन, तो कोई न कोई घर में परेशानी आपकी धन के रूप में आई है। उसके बाद आप रहे होंगे लगभग 28 साल के, तब परेशानी आई है धन की। उसके बाद आपका मैंने बताया था 39-40 पर आपका घर बनेगा और ये चलता रहेगा, अच्छा समय आपका चलता रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद थोड़ा 50 और 60 के बीच कहीं ना कहीं आपको धन की समस्या आएगी। लेकिन अगर जो 60 के बाद देखें
तो धन की समस्या आपकी नहीं आएगी। और आय के साधन आपके दो यहाँ से हमें दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखें तो भी दो आय के साधन होंगे और यहाँ से भी देखें तो भी आय के, क्योंकि दो लाइनें, यहाँ भी दो लाइनें, तो आय के साधन आपके 60 और 65 साल के बाद दो आय के साधन आपके इस जीवन में रहेंगे। देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो हम बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा यूं बनी है, तो छोटी है। जब बुद्ध रेखा ऐसी होती है, देखें इसमें ट्रायंगल बन रहा है, जब छोटा ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ट्रायंगल टूटा हुआ है, तो आप धन बचाने की काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप पर धन नहीं बच रहा है। लेकिन हम देखें कम से कम 5 साल के अंदर, 5 या 7 साल में ये रेखा अगर जो पूरी हो जाती है तो ये मनी ट्रायंगल बन जाएगा। अगर जो ऐसा ट्रायंगल बनता है तो निश्चित रूप से आप तेजी से धन इकट्ठा करेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा, आपके 3 ट्रायंगल होंगे तो 3 गुनी गति से आप धन का संग्रह कर पाएंगे। आपके एक बार सवालों को देखते हैं। आपने सरकारी जॉब के लिए पूछा है, तो सरकारी जॉब के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथ में राजयोग बना है, यहाँ पर ये राजयोग है, लेकिन ये यहाँ पर ये दोनों पर्वत थोड़े अनबैलेंस हैं, इनके मैं उपाय दूंगा। तो अगर जो सरकारी नौकरी की संभावनाएं आपको बिल्कुल बन रही हैं, और आपने प्राइवेट जॉब के लिए पूछा है, तो प्राइवेट जॉब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब तो आप चाहें जब आप करेंगे अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, तो पारिवारिक स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी यहाँ पर आपकी लाइन बनी हुई है, सूर्य रेखा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर पारिवारिक स्थिति के लिए परेशानी आ रही, जब भी गुरु पर्वत अच्छा नहीं होता है, परिवार के साथ कहीं ना कहीं परेशानी आती है इस जीवन में। और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी रहेगी आपकी, ये बिल्कुल लाइन बनी हुई है। और धन के मामले में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन ये धन की स्थिति हम आपको बता दें, ये लगभग नहीं तो, क्योंकि यहाँ तक तो 40 साल तक नहीं बनेगी, 40 साल से ऊपर आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और आपका ने पूछो बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मत्स्य चिन्ह बन रहा है, तो निश्चित रूप से बुढ़ापा आपका अच्छा रहेगा। और आपने पूछा कोई दोष तो नहीं, तो निश्चित रूप से आपका अगर जो दोष देखें तो ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, ये पर्वत दबा हुआ है, यहाँ पर चंद पर्वत दबा हुआ है, तो मैं इनका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने इनका उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका जीवन सरल होगा। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे पाम में। और इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा जीवन जिएं और जीवन में अच्छी तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।